फिर आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ। हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका फिर से एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, जिसमें अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो इंडिया की नवरत्न कंपनी है, 9 अच्छी कंपनियों में से जिनसे इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, उनमें से एक के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, राइट। और उस साइबर अटैक का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसका इसके शेयर पे क्या असर पड़ेगा, उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन। बहुत थोड़े से टाइम में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं गाइज। सो जो स्टॉक है, जो शेयर है, उसका नाम है OYL लिमिटेड। और OYL लिमिटेड में क्या है कि आप इसको देख सकते हो कि इसमें IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज टू प्रोब रैंसमवेयर अटैक ऑन ऑयल इंडिया, राइट। अब इसका न्यूज़ देखते हैं एंड उसका न्यूज़ का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा न्यूज़ बहुत लंबा है एंड उसको समझने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपन लोग इस न्यूज़ को देखेंगे, इसका जो कंक्लूजन है वो देखेंगे एंड इसका जो इम्पैक्ट चार्ट पे पड़ने वाला है उसको देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि ऑयल इंडिया जो है आसाम बेस्ड इसका कुछ हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे दुलियाजन करके कुछ है आसाम में। वहाँ पे क्या हुआ था कि उसके जो सर्वर्स है उस पर अटैक हुआ था। जो अटैक करने वाले थे वो $75 लाख, $75 लाख का डिमांड किए थे कि हमें इतने पैसे दे दो, राइट। और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 57 करोड़ के आसपास में आएगा। अब उसके जो स्पोक्स पर्सन है, मतलब इस वहाँ पे जो स्टेट बेस्ड जो रनिंग हो रही है, वहाँ पे जो चल रहा है अभी ऑयल, तो उसके जो स्पोक पर्सन है उनका नाम है त्रिदिव हजारिया करके। अब इन्होंने क्या कि टाइम्स ऑफ इंडिया से जब बात किया तो बात करके ये बोला कि संडे के दिन में ये अटैक हुआ था और ये अटैक 3-4 इंडिविजुअल वर्क स्टेशन पे हुआ था, मतलब कि बहुत थोड़ा सा डैमेज किया इन लोगों ने। और जब ये अटैक हुआ था तो उस समय ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम डाटा जो है वो सेव कर लिया गया। और वो सेफ इसलिए कर लिया गया क्योंकि जिस समय ये अटैक हुआ था ना, उस दिन संडे था और बहुत कम, मतलब कि बहुत थोड़े से ही वर्क स्टेशन जो है वो अभी रनिंग कंडीशन में थे। और जैसे ही अटैक हुआ उनको जितने भी 3-4 थे उनको आइसोलेट कर दिया गया, बाकी सारे सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, और बाकी जो डाटा थे उनको सेव कर लिया गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये तो इससे रिलेटेड न्यूज़ थी कि इससे क्या हुआ है, OYL पे क्या असर पड़ा। वैसे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट चार्ट पे क्या पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। वैसे कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, नवरत्न में आती है, ये नवरत्न में सेकंड नंबर पे आती है। इससे ज़्यादा जो रेवेन्यू है और इससे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो ONGC देता है, शायद ONGC पहले नंबर में आता है नवरत्न पे, और उसके बाद OYL ही आती है, कोल इंडिया, ये सब जो नवरत्न के पार्ट है। तो अभी इससे रिलेटेड जो चार्ट पे इम्पैक्ट है उसको देखेंगे कि हमें क्या इसमें बाइंग कर सकते हैं या क्या अभी फ्रेश पोजीशन बन रहा है। सो देखो ये OYL का चार्ट है जिसका टाइम फ्रेम कितना है, ये टाइम फ्रेम देखो ये 1 वीक का है। क्यों? क्योंकि अपन लोग इसमें ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल देखेंगे और उसके बाद छोटे से टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे कि इसमें क्या लोचा हो रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए अपन लोग देख रहे हैं 1 वीक का चार्ट, राइट। तो 1 वीक के चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे कुछ टाइम मतलब कि देखो यहाँ पे जब बुलिश साइकिल चल रही थी तो ऊपर गया था, देन इसमें करेक्शन है यानी कि बेरिश साइकिल चली है, देन फिर बुलिश साइकिल चली है, और अब लग रहा है इसे बुलिश साइकिल कंप्लीट होकर के फिर से वापस से करेक्शन मोड में आ रहा है, यानी कि बेरिश साइकिल चलने वाला है। अब इसका प्रूफ क्या है, सो देखो अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो हायर हाई है इसका, उस हायर हाई के पास जाकर के देखो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, क्या आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो पैटर्न बना है, तो अगर आप समझ गए पैटर्न कौन सा बना है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और नहीं तो देखो यहाँ पे एक टॉप बना है और यहाँ पे दूसरा टॉप बना है, यानी कि डबल टॉप है। और डबल टॉप जो होता है वो बिल्कुल बेयरिश रिप्रेजेंटेशन का सिंबल होता है कि यहाँ से बेयरिश यानी कि करेक्शन आ सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते बेयरिश तो नहीं बोल सकते अपन, बट हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें करेक्शन आने का चांस ज़्यादा है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, अब लग रहा है कि इसमें करेक्शन मोड में इंटर हो चुका है शेयर। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए कि आपको फ्रेश पोजीशन लेने से बचना चाहिए। जैसे कि आपके पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है तो लेकर के बैठे रहो, कोई लोचा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली मस्त स्टॉक है, एकदम बिंदास स्टॉक है, सबके पोर्टफोलियो में होता है, क्योंकि डिविडेंड अच्छा दे देता है और बहुत सारी बातें हैं, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। तो इसमें अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हो तो थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो उसको आप चाहो तो, अगर आपको जरूरी है तो प्रॉफिट बुक करो, और नहीं जरूरी है तो फिर रहने दो। क्योंकि एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊं, तो अपन लोग वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, ये तो आप समझ ही रहे होगे। और वीकली बेसिस में देखो कुछ दिन पहले ही इसमें यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। किसका क्रॉसओवर हुआ है? ये जो है ब्लू कलर का है 50 EMA है,
और जो आप रेड कलर से देख रहे हो ये वाला, ये 200 EM है, यानी कि कुछ दिन पहले 50 EM 200 EM को कट किया है। और ये कैसा है, ये एकदम बुलिश रिप्रेजेंटेशन है। आप देख भी सकते हो कि जब ये क्रॉसओवर हुआ था उसके बाद से जब ये करेक्शन मोड में आया है ना, तो देखो 50 EM से ही वापस चला गया है, ऊपर चला गया है। और अभी जब ये नीचे आ रहा है तो 50 EM इसके बिल्कुल ऊपर में पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है, 200 के आसपास में। अभी कितने पे, 232 में है। तो इसीलिए मैं बोला कि देखो बुलिश, जब बुलिश साइकिल चलता है ना तो कहीं से भी पुल बैक हो जाता है, और बेरिश चलता है, और जब बेरिश साइकिल चलता है तो बेरिश साइकिल में क्या होता है कि बेरिश साइकिल में कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर कोई बैड न्यूज आती है तो तुरंत उसमें डाउन आ जाता है, डाउनफॉल आता है। तो एक तो क्या है कि जब वीकली बेसिस पे बुलिश साइकिल में इंटर है, मतलब कि वीकली बेसिस पे जब यहाँ पे बुलिश शो हो रहा है तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा और यहीं से पुल बैक हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन नहीं है, मतलब सॉरी, अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन लेना है, अभी तक आप इसमें इंटर्ड नहीं हो, तो वेट करो इस लेवल के आसपास का। मतलब कि जब ये 50 EM के आसपास आने का चांस 99% है कि वापस से 50 EM को फिर से टेस्ट करने आएगा, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, देख पा रहे हो आप। तो इसके आसपास में आएगा तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हो, राइट। और अगर आपको अभी चूल मच रही है कि अभी खरीदना है, तो मान लो जैसे आपको 10 शेयर खरीदना है तो एकदम 2-3 शेयर खरीदो, बाकी पैसे बचा करके रखो, और बाकी पैसे जब नीचे आएगा तो आप एवरेज कर लेना, राइट। एक और चीज दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, फिलहाल अभी, और यहाँ पे वेट करना चाहिए कि 200 के आसपास जब ये आए तो वापस से खरीद लो, ठीक है। तो देखो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज देखो कि इसका टाइम फ्रेम चेंज करो, 30 मिनट पे ले जाओ। और 30 मिनट पे क्या देखोगे आप, टाइम लग रहा है, रुक जाओ। हाँ जी, देखो 30 मिनट पे आप क्या देखोगे कि 30 मिनट पे इसका जो 50 EMA है, एक सेकेंड, हाँ जी देखो यहाँ पे आ गया 30 EMA पे। देखो कि इसका जो 50 EMA है ये वाला, ये 50 EMA 200 EMA को डाउन साइड में कट किया है, और दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था कि अभी इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लो, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है ना, ये तो बियरिश मोमेंटम को शो कर रहा है, और जो हम 1 वीक में देख रहे थे, वीकली बेसिस पे देख रहे थे, वो क्या था, वो बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसीलिए मैं बोला था कि 200 के आसपास में, मतलब कि अभी जहाँ पे है 232 के आसपास में है, तो बोला कि अभी 200 के आसपास में जो है इसका सपोर्ट बनेगा, किसका, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA का सपोर्ट बनेगा। तो चांस है कि वहां तक आएगा और वहां से रिटेस्टिंग होगी, और रिटेस्टिंग होने के बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो आप वेट करो, अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन में नहीं है, मतलब कि फ्रेश पोजीशन लेना है आपके पास पहले से नहीं है, तो वेट करो इस लेवल का 200 के आसपास जब ये आएगा यहाँ पे, तो आपको अच्छा सा मौका मिलेगा, आप वहाँ पे एंट्री ले लेना। कैंडल का कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बुलिश एंगल्फिंग बन जाए या पिन बार बन जाए, अच्छा सा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख के एंट्री ले लेना। तो ये तो ऑयल में था कि OIL लिमिटेड में आपको यही करना है, अभी एंट्री से अवॉइड करना है, और जब नीचे आए तो बाय कर लेना है। सो ये मेरी पूरी अपनी एनालिसिस थी। आपको बाकी जैसा सही लगे, आपकी एनालिसिस भी हो सकती है, तो वैसा आप एक्शन ले सकते हो। सो गाइज, ये मेरी अपनी एनालिसिस थी OIL की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको लॉजिक अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, चैनल सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आपके फायदे के लिए, कि देखो एक वेल स्पून इंडिया करके एक शेयर है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, और उसको मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा और उसमें मार्केट में प्रेशर कम दिखता है, तो वो आपको 6 से 7% का प्रॉफिट देगा, ये एकदम डन रहा। तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और उसका जो डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हो, और मंडे के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सो ये आज का जो वीडियो था, इसकी डिटेल एनालिसिस थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल नहीं भूलना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छा प्रॉफिट बनाओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।